जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है एक न्यू वीडियो में। जैसे कि पता हुआ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जिसमें से आप लोग को 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछ रहा है, बीसीसी इकाई से परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो बीसीसी इकाई से परमाणुओं की संख्या 2 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सा रवादार ठोस नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा रवादार ठोस नहीं है, तो ग्लास रवादार ठोस नहीं है। 2 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, पिंड केंद्रित क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत कितना प्रतिशत होती है। तो 32%। 3 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हीरा क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, हीरा में निम्नलिखित किस प्रकार का रवा होती है। हीरा में किस प्रकार की रवा होती है, तो सहसंयोजक रवा। 4 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 NaCl सोडियम क्लोराइड की रवा की संरचना कैसी होती है। सोडियम क्लोराइड रवा की संरचना कैसी होती है, तो ये फलक केंद्रित घनाकार होती है। 5 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है, तो हीरा सहसंयोजक ठोस है। 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस है। 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कांच एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 8 हो गया, 8 क्वेश्चन नहीं बना पाया। 9 क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, बेरवादार ठोस का एक उदाहरण है। बेरवादार ठोस का एक उदाहरण है रबर एक बेरवादार ठोस है। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हेक्सागोनल HCP का फुल फॉर्म होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी 12। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में परमाणुओं की संख्या 12 होती है। 10 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लो चुंबकीय प्रदर्शित करता है। 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CrO2। 11 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्रिस्टलीय होता है। क्रिस्टलीय कितने प्रकार की होती है, तो क्रिस्टलीय 4 होती है। 12 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्रिस्टलीय कितने प्रकार की होती है, तो ये 4 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 13 रवादार ठोस है। 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीरा क्या है, रवादार ठोस है। कांच रबर ये क्या है, बेरवादार ठोस है। तो हीरा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में पैकिंग प्रभाज क्या पूछ रहा है, पैकिंग प्रभाज कितना होती है। तो पैकिंग प्रभाज 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.74%। बी इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी 7। मूल क्रिस्टल 7 होती है, 7 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, 15 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली होती है। बीसीसी कितना प्रतिशत खाली होती है, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32%। ए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 सोडियम क्लोराइड का जालक है। सोडियम क्लोराइड का जालक हो 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अष्टफलकीय। 17 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होती है। किस धातु का समन्वय संख्या 8 होती है, के ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 घनाकार क्रिस्टल तंत्र में बेरबी जालकों की संख्या कितनी होती है। तो घनाकार क्रिस्टल तंत्र में बेरबी जालकों की संख्या 3 होती है। 19 का ऑप्शन नंबर ए 19 के ऑप्शन नंबर ए घनाकार क्रिस्टल तंत्र में बेरबी जालकों की संख्या 3 होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंकल दोष तथा सोटकी दोष है क्या है, तो ये क्रिस्टल दोष है। 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिस्टल दोष है। फ्रेंकल दोष और सोटकी दोष क्या है, क्रिस्टल दोष है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। एक क्रिस्टल में 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 C6H6
कैसा पदार्थ है? C6H6 कैसा पदार्थ है? C प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। 22 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है FCC इकाई जालक में, FCC एक जालक में कितने परमाणु है? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। FCC में कितने पर? 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में कौन सा फेरो चुंबकीय है? तो Fe3O4 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। 24 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजक की संख्या 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8। 25 का ऑप्शन नंबर ए 8। अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजन की संख्या होती है 8। क्वेश्चन नंबर 26 ट्रांजिस्टर सेटों में निर्माण कैसे होता है? तो ये सबको पता होगा सिलिकॉन से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है? तो क्वार्ट्ज ग्लास ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोगों का 27 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो फिर से चैप्टर नंबर 2 कि कल या परसों क्लास में मिलते हैं। तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।